हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 132। और जैसे कि हम सिंपल स्ट्रेन और स्ट्रेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पर हम पॉइजन रेशियो एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पर आएगी जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कोई भी आपका सपोज करिए कोई रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, सपोज करिए जिसकी लंबाई L है। अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक डायरेक्शन में एक्सियल फोर्स F लग रहा है, तो इसमें क्या है, इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। जब लंबाई में वृद्धि होती है तो दूसरी साइड के माने लेटरल डायमेंशन के जो परपेंडिकुलर है, इसके फोर्स के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसमें क्या होता है, अगर इसमें वृद्धि हो रही तो उसमें संकुचन होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, अगर प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत है तो इसमें इस तरह का बिहेवियर होगा। तो क्या कहना मतलब हुआ कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपका डेल्टा L बाई L होगा। मान लीजिए डेल्टा L वृद्धि हो रही है तो लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के अनुक्रम या प्रोपोर्शनल होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो नाउ इसको म्यू या 1/m के द्वारा हम डिजिग्नेट करते हैं। इसकी वैल्यू 1/3 to 1/4 हो सकती है, लगभग स्थिर रहती है। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, डेल L बाई L है, और लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, डेल D बाई, मान लीजिए इसकी जो डाया है उसमें जो कमी होती है डेल D की होती है, D माइनस डेल D हो गई है, और इसकी लंबाई में वृद्धि L प्लस डेल्टा L हो गई है। तो इसमें क्या है कि आपका जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है डेल बाई L है, और जो लेटरल स्ट्रेन जो जिसमें कोई फोर्स नहीं है लेकिन खींचने की वजह से दूसरी डायरेक्शन में आपका सिकुड़न हो रहा है, डाया कम हो रही है, तो डेल D बाई D होगा, इसको लेटरल स्ट्रेन कहेंगे। तो डेल बाई D प्रोपोर्शनल टू डेल L बाई 1 या डेल D बाई D इक्वल्स टू म्यू डेल L बाई L, या इसको आप बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि दैट इज दिस लेटरल स्ट्रेन इक्वल्स टू म्यू into E, mu into E, E is a longitudinal strain, E is equal to longitudinal strain। आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब यहाँ देखने की बात है, अगर मान लीजिए कि आपका कोई एक तरह का रॉड हो जिसका क्रॉस सेक्शन हो सकता है इस तरह का हो, वॉल्यूमेट्रिक चीजें हो, मतलब लंबाई है, चौड़ाई है, और आपकी मोटाई भी है, T थिकनेस है, और LBT इसमें है। तो यहाँ पर आप ये देखना चाह रहे हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन रॉड ड्यू टू एक्सियल फोर्स इन वन डायरेक्शन, केवल वन डायरेक्शन में अगर फोर्स काम कर रहा है तो इसका वॉल्यूमेट्रिक या आयतन वृत्त कितने के बराबर होगी। तो आप देखोगे जब जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप होगा, और इसके जो दूसरी डायरेक्शन हैं उसमें लेटरल स्ट्रेन डेवलप होगा। नहीं मैंने B और T में आपके लेटरल स्ट्रेन डेवलप होंगे और X डायरेक्शन में आपके लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ पे क्या किया, एक डिफरेंशिएशन V टोटल जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, LB इंटू T के बराबर होगा। और यहाँ पर अगर इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल B बराबर क्या होगा, पहले इसका डेल L करेंगे, B इंटू T हो गया, फिर B का करेंगे, फिर आप T को करोगे। तो इस तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन 1/1 करके ये जो हमारी वैल्यू आई है डेल B की ये आई है। और इसको अगर V से इसको हम डिवाइड करते हैं तो आपका ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा, जिसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर LBT किया तो यहाँ पर आ गया EX या E सिंपली कह सकते हैं, और डेल B बाई B डेल T बाई T दैट इज EX प्लस EY प्लस EZ आप मान सकते हैं। इसका मतलब वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन होता है वो तीनों डायरेक्शंस में, माने लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और उसकी दो पार्श्व डायरेक्शंस हैं, उनके स्ट्रेन के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखने की बात है कि जो ये लेटरल स्ट्रेन है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के अनुक्रमानुपाती है, या आप सिंपल कह सकते हो कि डेल B बाई डेल T बाई T दोनों में समान रूप से स्ट्रेन डेवलप होगा। तो इसलिए डेल B बाई डेल B क्या कर सकते हैं, दैट इज E इज अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए निगेटिव होगा, मींस डेल B बाई B इक्वल्स टू माइनस E बाई M।
या ये आप कह सकते हैं चूंकि वो वृद्धि हो रही है तो ये क्या करेंगे, संकुचन होगा। तो माइनस ई बाई एम कर सकते हैं या माइनस न्यू इंटू ई कर सकते हैं। हमने ई बाई एम कर लिया है। तो यहां पर डेल बी बाई बी और डेल टी बाई टी जो है माइनस ई बाई एम के बराबर होगा। तो यहां नाउ डेल बी बाई बी क्या हो जाएगा, ई माइनस ई बाई एम डेल बी बाई बी के लिए और माइनस ई बाई एम डेल टी बाई टी के लिए, दोनों बराबर हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ई माइनस टू ई बाई एम या ई विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 बाई एम, यह हो जाएगा ई ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। दिस इज मींस ई 1 माइनस 2 म्यू के बराबर होगा, जबकि क्रॉस सेक्शन आपका इस तरह से है, वॉल्यूमेट्रिक करंट एलबीटी है। अगर मान लीजिए इसमें किसी भी तरह की अगर क्रॉस सेक्शन हो, सब में इक्वली ये लागू करेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने सर्कुलर रॉड ले लिया है तो इसका वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल, जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई एल हो जाएगी। इसका आप डिफरेंशिएट करोगे पार्शियल तो क्या हो गया, पाई बाई 4 डी स्क्वायर डी एल प्लस पाई बाई 4 इसका 2d इंटू डेल डी इंटू एल हो जाएगा। अब आप इसको डेल बी बाई बी से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर कट जाएगा, डेल एल बाई एल आ जाएगा। यहां पर 2 डेल डी इंटू डेल डी इंटू 2 हो जाएगा, डेल डी बाई डी यहां आ जाएगा, एल से कट जाएगा तो यहां पाई बाई 4 कट गया, एल कट गया, तो यहां बचा 2 डेल डी डिवाइड बाई डी। तो क्या हो गया, डेल बी क्या हो गया, डेल एल बाई एल बराबर ई है और डेल डी बाई डी क्या हो गया, माइनस ई बाई एल। तो डेल बी बाई डी क्या हो गया, ई माइनस 2 ई बाई एम, दैट इज ई कॉमन कर लिया 1 माइनस 2 बाई एम या ई 1 माइनस 2 यू। तो कोई भी क्रॉस सेक्शन आपका होगा उसमें जो ये जनरल फार्मूला हमारा होगा दैट इज डेल बी बाई बी या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल्स टू ई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन equals to E, that is longitudinal strain 1 minus 2b, 2 म्यू के बराबर होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका यहां पर आ गया है। दिस इज योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहां इस में आप पॉइजन रेशियो समझिए। पॉइजन रेशियो का मतलब यह हुआ कि लॉन्गिट्यूडनल में जब आप खिंचाव पैदा करते हैं या कंप्रेशन करेंगे तो दूसरे डायरेक्शन में जो लेटरल डायरेक्शन है उसका अपोजिट जो है डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर इसमें आप खिंचाव कर रहे हैं तो 2 में संकुचन होगा, अगर इसमें आप कंप्रेशन कर रहे हैं तो उसमें बढ़ोतरी होगी। तो ये अपोजिट डायरेक्शंस में जाएगा जिसका रिजल्ट जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में दैट इज E1 माइनस 2 म्यू के बराबर होगा। तो ये हम अपना ध्यान रखेंगे, जहां भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना हो वो हम इस फार्मूले के माध्यम से निकाल लेंगे। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। नेक्स्ट में हम और भी रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।